बेशक वो बंदा चाय बनाता था, वो बंदा जैसे भी है अपनी अवाम की नजर में, लेकिन वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो सोल्यूशन निकाल रहा है, वो अवाम पे कर्जे नहीं चढ़ा रहा। ये आएंगे मसनूई तरक्की बनाएंगे, एक मसनूई तरक्की बनाएंगे, हमारी जड़ें खोखली करती जाएंगे और मसनूई तरक्की बनाकर हमें बताएंगे हमने पाकिस्तान को खुशहाल बना दिया, हमने मेट्रो बना दी। हमने मेट्रो का क्या करना है? उससे रोटी नहीं चलेगी, उससे महंगाई खत्म नहीं होगी, उससे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जरदारी वरदारी और ये बिलावल भुट्टो, इन सबको पता है कि इनकी औकात क्या है। इन सबको अच्छे से पता है कि अवाम इनको कितना नफरत करती है। इतनी नफरत के बावजूद इतने ढीठ हैं यार, इनमें इतना स्टेमिना कहाँ से आता है लिटरली। मैम, मेरा सवाल आज का बेसिकली ये है कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अपने न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और कहने कि इंडिया के 10 साल जिस प्राइम मिनिस्टर ने रूल किया है भारत के ऊपर, और उसके टेन्योर में आपने डेफिनेटली देखा होगा कि इंडिया कितना ग्रो कर चुका है। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन बनता है, या कौन बेहतर है, कौन मुल्क को ऊंचाइयों पर ले गया? नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक हाथी और एक बंदर का कंपैरिजन हो सकता है। सीरियसली दैट्स रियली ट्रू, बिकॉज हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये रिजल्ट्स, और जिस तरह के रिजल्ट्स हम पर थोपे गए हैं और अवाम को जिस तरह उल्लू बनाया है, ये अपने लिए जिस तरह से हमारी स्टैब्लिशमेंट ने खुद अपने लिए इन कमिंग फ्यूचर अपने लिए बहुत सारी नफरतें पाल ली हैं, और वो इस चीज के लिए रेडी रहे कि अवाम जो हम जो लोग आगे आएंगे और हम जिस तरीके से अपने मुल्क को शुरू से लेकर एंड तक, यार हमने सारा बचपन लोड शेडिंग में गुजारा, सारा बचपन लोड शेडिंग के नजर हो गया और जवानी हमारी नून लीग के नजर हो रही है। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसके लिए फिर रेडी भी रहे। हम भी रिटेलिएट कभी ना कभी तो करेंगे ना। आपने एक इफेक्टिव मेडिसिन दे दी है तो आप समझ रहे हैं कि बॉडी रिएक्शन नहीं करेगी, बस टाइम है कि वेट कर लें आपके वो टाइम कब आने वाला है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप वो टाइम का इंतजार करें। एंड डेफिनेटली आपने कहा कि हाथी का बराबर, और मुझे भूल गया हाथी और बंदर बट ही इज हैविंग समथिंग, ही इज हैवी because he is literally working। Exactly, उनकी वर्किंग नजर भी आती है। अगर देखा जाए तो पूरा 10 साल का टेन्योर उनको मिला है, हालांकि 4 years का टेन्योर होता है बेसिकली, लेकिन 10 साल के टेन्योर में कहाँ पर भारत था, चांद पर आज वो बैठा हुआ है। एंड इतनी प्रोग्रेस एग्जैक्टली असल में वहाँ पर मसला ये कि वहाँ लोगों को जो है वो जवाब दे होना था। यहाँ किसी को कोई जवाब दे नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेशक वो बंदा चाय बनाता था, वो बंदा जैसे भी है अपनी अवाम की नजर में, लेकिन वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो सोल्यूशन निकाल रहा है, वो अवाम पे कर्जे नहीं चढ़ा रहा। ये आएंगे मसनूई तरक्की बनाएंगे, एक मसनूई तरक्की बनाएंगे, हमारी जड़ें खोखली करती जाएंगे और मसनूई तरक्की बनाकर हमें बताएंगे हमने पाकिस्तान को खुशहाल बना दिया, हमने मेट्रो बना दी। हमने मेट्रो का क्या करना है? उससे रोटी नहीं चलेगी, उससे महंगाई खत्म नहीं होगी, उससे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी। उससे बेहतर है कि आप हमारे हेल्थ कार्ड इन्होंने हमारे खत्म कर दिए। मतलब इन्होंने हमारी बेसिक्स, हमारी जो बेसिक नीड्स अगर देखा जाए तो शुरू से जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था हमारी अवाम ऐसे कि रोटी कपड़ा मकान दो सेट रहेगी। ये बंदरमांड किया हुआ है इन्होंने। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जरदारी वरदारी और ये बिलावल भुट्टो, इन सबको पता है कि इनकी औकात क्या है। इन सबको अच्छे से पता है कि अवाम इनको कितना नफरत करती है। इतनी नफरत के बावजूद इतने ढीठ हैं यार, इनमें इतना स्टेमिना कहाँ से आता है लिटरली चवलिया मारने का। और अब अंदर की भड़ास नजर आ रही है ना। आपने डेफिनेटली आपने एक पॉइंट रेज किया कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले हैं। आज कह रहे हैं कि कहाँ पर वो चंद्रयान 3 लॉन्च करके मून पर पहुंच गए, मार्स को एक्सप्लोर करने की बातें करते हैं। उन्होंने ये मुल्क चलता फिरता चांद बना दिया। वहाँ पर भी गैस नहीं है, यहाँ पर भी गैस नहीं है, वहाँ पर भी बिजली नहीं है, यहाँ पर भी बिजली नहीं है। लिटरली हमारे पास सिर्फ इन्होंने हमारी जो हाथ में हमारी स्टैब्लिशमेंट में जो दिया ना, वो है ना उम्मीदी, नफरत और इश्तियाल अंगेजी। और फिर ये कहते हैं नौजवान नस्ल को तमीज नहीं है। भाई तमीज कहाँ से लाएं? तो तमीज जब जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जब आप यहाँ पर पे पॉल नहीं है यार, मैं इतना जलील होती हूँ अपनी पेमेंट मेथड्स के लिए। मैं आ रहा तो फरवरी में उन्होंने कहा था कि पायलट टेस्ट कोई नहीं आ रहा, 100% नहीं आ रहा। आप रिसर्च जाके करें, कोई उसका बस पेमेंट गेटवे वो कोई इंट्रोड्यूस करवा देंगे। वो दे आर नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल विद अस। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है, उन्हें पता है यहाँ पर सब खाऊ है, बिकाऊ है, हर चीज बिक जाएगी। तो हमें भी अब पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। आप अकेले यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट से मैं कहती हूँ, आप यहाँ अकेले रहें, हमें यहाँ से निकाल दें, हमें वीजे देने अल्लाह का वास्ता है। आप आपकी फैमिलीज, आपके
नस्ल दर नस्ल बैठ के खाएं इस मुल्क को। आप लोग हमें भी यहाँ से निकाल दें, हमें वीजा दे दें, हमारा किसी और मुल्क से बात कर लें या हमें चांद पर भेज दें। चांद पर सुकून होगा, यहाँ पर तो सुकून भी नहीं है। टैक्स तुम लोग अलग से काटते हो और चे अलग से काटते हो।